मोदी सरकार के राज में बैंकों की हालत खस्ता हो चुकी है। लगातार बढ़ते एनपीए ने बैंकों की कमर तोड़ दी है, इसीलिए लगातार वो गिरावट की ओर जा रहे हैं। यही वजह है कि जनता से लेकर आम अर्थशास्त्री भी चिंता जता रहे हैं। वहीं अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मोदी सरकार को घेरा है और उसे बैंकिंग सेक्टर को जल्द से जल्द संभालने की सलाह दी है। देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर का अहम योगदान होता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि देश विकास ही नहीं कर पा रहा है। पिछले कई सालों से बढ़ते एनपीए की वजह से बैंक बुरे दौर से गुजर रहे हैं और अब महामारी ने उन्हें बर्बादी की ओर बढ़ा दिया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार तो कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार को जल्द से जल्द संभलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों में सुधार के लिए गहरी सर्जरी की जरूरत है। रिजर्व बैंक से जुड़े रहे दोनों अर्थशास्त्री और बैंकरों ने बैड बैंक का गठन करने, वित्त मंत्रालय को फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग को बंद करने और सार्वजनिक बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 50% से कम करने की सलाह दी है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए उन्होंने कुछ सार्वजनिक बैंकों के रिप्राइवेटाइजेशन की सलाह दी है। एक इंटरव्यू के दौरान राजन और आचार्य ने कहा कि सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के मालिकाना हक में बदलाव की दिशा में सबसे पहले सरकारी बैंकों में शुरुआत करनी चाहिए। सरकार को इसमें अपनी हिस्सेदारी घटाकर 50% से कम करने की जरूरत है। इस सलाह के साथ साथ दोनों दिग्गजों ने बैंकों के कामकाज में मोदी सरकार के दखल को लेकर भी उसे घेरा है। राजन और आचार्य ने कहा कि सरकार को बैंकिंग ऑपरेशन से एक दूरी बनानी होगी और उसके गवर्नेंस में सुधार के लिए रास्ता तैयार करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुनिंदा बैंकों के रिप्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, इसे सावधानी पूर्वक करना होगा। इनमें उन निवेशकों को लाने की जरूरत है जिनके पास वित्तीय और टेक्नोलॉजी अनुभव दोनों हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को बैंकों की हिस्सेदारी से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हितों के संघर्षों की समस्या होती है। इन दोनों दिग्गजों की सलाह से साफ जाहिर होता है कि बैंकिंग सेक्टर बदहाल हो चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इसे बचाने के लिए क्या फैसला लेती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।